शिवलिंग पर गलती से भी न चढ़ाएं ये 7 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगे महादेव और हो जाओगे कंगाल। भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और सभी कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं। मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है और विधिवत व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ ही शिवलिंग की पूजा करने के नियम भी अलग हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है ये पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वह चीज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को एक लाइक तथा सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखे। 1. तुलसी। तुलसी के बिना भगवान नारायण कभी भी संपन्न होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जलंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। 2. केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को ये श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी और आप इसे भूल कर भी नहीं चढ़ाए। 3. नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन का हानि होती है और आप सब कंगाल होने लगते हो। 4. शंख। ये अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्ष से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। 5. टूटे हुए चावल। चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। 6. काला तिल। शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। 7. सिंदूर और हल्दी। हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बातें। अगर आप हर सोमवार के दिन पूजा करते हैं तो ये सभी चीजें अवश्य चढ़ाएं। 1. शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 2. तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। 3. शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है।
4. शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। 5. शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। 6. शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। 7. शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। 8. शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 9. शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। 10. शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। 11. शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12. शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त सभी कार्य सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रावण के मास में नित्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और भगवान शिव शंकर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए